Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अड्डा 927 पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था सदिश राशियां और अदिश राशियां और भौतिक विज्ञान के जनक या पिता किसे कहते हैं, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक और प्रिंस या पुस्तक के लेखक। ठीक है, आज हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों के मात्रक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सदिश और अदिश के बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, या सदिश अदिश राशि के उदाहरणों में से या भौतिक राशियों के मात्रक में से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भौतिक राशियों में इम्पोर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय मात्रक, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, द्रव्यमान का मात्रक या समतल कोण का मात्रक, ठोस सतह कोण या घन कोण का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, ताप का, ज्योति तीव्रता का, इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शुरुआत करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की गणना कब हुई थी। 1960 में गणना हुई और पूर्ण लागू कर दिया गया 1971 में। पूर्ण लागू किया 1971 में। ठीक है, इनको ध्यान रखना। ये भी पूछ लेते हैं कि इनकी गणना कब हुई या पूर्ण लागू कब किया गया 1971 में। ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया अंतरराष्ट्रीय पद्धति को। इसमें कुल 9 मात्रक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कुल 9 मात्रक है। एसआई में, एसआई पद्धति के इंपॉर्टेंट 9 मात्रक, जिनको 2 भागों में बांटा गया। पहला बांट दिया मूल मात्रक, पहले मूल मात्रक में बांटा और उसमें 7 मात्रक तो इसमें बांट दी। फिर 2 बचे और उनको किसमें बांट दिया, समपूरक मात्रक। पहले मूल मात्रक, मूल मतलब जैसे पेड़ में मूल कौन होता है, मूल का होता है जड़। ठीक है, उसमें मतलब जो मेन पॉइंट है या मेन है उनको तो मूल मात्रक में, और फिर समपूरक मात्रक। समपूरक मात्रक 2 बचे, उनको समपूरक मात्रक में डाल दिया। ठीक है, और इनमें पहले अपन पढ़ते हैं मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक में सबसे पहला आता है लंबाई या दूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले लंबाई का मात्रक या दूरी का मात्रक मीटर है और इसका प्रतीक है एम। ठीक है, और एक दूरी या लंबाई का एक मात्रक और है, सब बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा है पार्शिक। ठीक है, ये भी लंबाई का मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है लंबाई का या दूरी का पार्शिक। और छोटा है जो एटो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। और एक इसमें क्वेश्चन बनता है एक पार्शिक का मान, एक पार्शिक का मान पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है एग्जैक्ट मान 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर, ये आता है एक पार्शिक का मान। ठीक है, और इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है एटो का मान। एक एटो का मान होता है 10⁻18, सबसे छोटा मात्रक। ये 2 क्वेश्चन ये बन सकते हैं, और एक लंबाई का या दूरी का मात्रक मीटर। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है बड़ा मात्रक कौन सा है दूरी का, तो पार्शिक छोटा पूछ ले एटो, और एक पार्शिक का मान पूछे 3.08 गुणा 10⁻16, और एक सबसे छोटा 10⁻18। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और इसका प्रतीक है केजी। ठीक है, फिर आता है समय में सेकंड इनका मात्रक और एस है इनका प्रतीक। ठीक है, फिर आता है विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर और ए इनका प्रतीक है। फिर आता है 5 नंबर पे ताप का मात्रक है केल्विन, और केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं या इनका प्रतीक के। फिर आता है ज्योति तीव्रता, इनका मात्रक है कंडेला, और कंडेला को CD से लिखते हैं। ठीक है, प्रतीक। और फिर 7 नंबर लास्ट आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो सकता है पूछ ले प्रश्न में, तो आता है मोल। ठीक है, इन 7 मात्रकों को एक अच्छी तरह से आपको याद रहना, क्योंकि इनमें से एकाध मात्रक आपको परीक्षा में मिल ही जाएगा। ठीक है, और फिर आता है समपूरक मात्रकों की बात। समपूरक मात्रक में 2 मात्रक है, जिसमें 2 राशियां और उनके मात्रक है। आ जाता है समतल कोण। सबसे पहला समतल कोण का मात्रक है रेडियन, जिसको RAD से लिखा जाता है। और फिर दूसरा पूछ लेते घन या ठोस सतह कोण, उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसको SR से लिखा जाता है।
SR से लिखा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये समतल कोण, समतल कोण का रेडियन ज्यादा पूछा जाता है, ये भी पूछ सकते हैं, इसके ज्यादा चांस है। ठीक है, और एक इसमें प्रश्न बनता है एक रेडियन का मान, एक रेडियन का मान होता है 180/पाई। ठीक है, ये होता है रेडियन, एक रेडियन का मान, इस बात को ध्यान रखना है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। और इसमें थोड़ा बहुत इनका भी ध्यान रखना, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, फिर छोटा मात्रक, और फिर एक पार्सेक का मान और एक एटो का मान। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन क्या बनता है, एक दूरी का मात्रक और है प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी का मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है, परंतु ये पार्सेक से छोटा है। ठीक है, ज्यादातर इनमें से क्वेश्चन पूछने के 100% चांस है। इन मात्रकों में से और कल पढ़ाया था, और उनमें से ज्यादातर चांस है। कल का वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो। इन मात्रकों को गहराई से आपको देखना है और पढ़ना है, एक नहीं 2-3 बार आपको यही मात्रक दोहरा के पढ़ने हैं, क्योंकि सीधा सा इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और यदि आधे नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो सटीक उत्तर होता है। इसमें ज्यादा कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते नहीं, इन्हीं में से बनेंगे। ठीक है, इनके ज्यादा चांस है। रेडियन का मान होता है, जैसे रेडियन, एक रेडियन बराबर 180/पाई होता है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन था? तो आपको ध्यान रखना है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने पाई का परिकलन किया था सबसे पहले। ठीक है, प्राचीन भारतीय था जिसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये जेल प्रहरी में पूछा गया है, जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अब की बार इसको पुलिस में पूछ सकते हैं, इसके भी चांस हैं। ठीक है, फिर एक मात्रक और आता है जिसका नाम है व्युत्पन्न मात्रक। दो थे मैन और एक अगला है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों को मिलाकर होता है। ऐसा मात्रक जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों को जब मिलाते हैं तब होता है, उस मात्रक को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मतलब दूसरे मात्रकों से उत्पन्न किया हुआ या बनाया हुआ। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है? जिसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, और हो जाता है मीटर स्क्वायर। ये है, ये क्षेत्रफल का मात्रक है, ये होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, और एक इसमें पूछा जाता है खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी की गणना कौन सी इकाई या यूनिट, यूनिट या इकाई से की जा सकती है? जो याद रखना है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। एस्ट्रोनॉमिक यूनिट को एयू से बोला जा सकता है, एयू से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, और एक एयू बराबर 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर, ये होता है एक एयू का मान, या एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट का मान होता है 1.495 गुणा 10⁻11। ठीक है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी की गणना कौन सी इकाई से होती है? तो एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, इसको याद रखना। इसमें इसके बाद ये एक एयू के बाद आपको पूछ सकते हैं कि एसआई जो पद्धति है, एसआई पद्धति कौन सी पद्धति से प्राप्त हुई? तो एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप, इसको संशोधित किया गया और एसआई पद्धति बनी। ठीक है, और पद्धतियां कितने प्रकार की थी? तो एक पद्धतियों का प्रकार पूछे तो आपको बात ध्यान रखना है, एक थी एमकेएस पद्धति और 2 थी सीजीएस और एक थी एफपीएस। एमकेएस का मतलब क्या होता है? मीटर और किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, और सीजीएस सेंटीमीटर, सेमी और ग्राम और फिर सेकंड। ठीक है, और एक था एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड और फिर था सेकंड। ये जो दो पद्धति है एमके और सीजीएस, ये भारतीय पद्धति है, और ये एफपीएस जो विदेशों में लागू होती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है जो एसआई पद्धति है, इसका संशोधित रूप एसआई पद्धति है।
इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।